हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ 10 और 11 को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th को। और वहाँ पे हमने सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स के साथ साथ सीखा कि एन टर्म क्या होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसी सीरीज में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। आई होप आपको जो अब तक हमने आपके साथ डिस्कस किया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है, देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट n टर्म्स का। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू नहीं गिवन है, ना ही हमें फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पे n टर्म्स का ही सम जो है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है चीजें। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे बोल रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि हमारे पास फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो गिवन है, यानी कि S7 गिवन है जो कि हमारा है 49 and that of 17 terms is 289. इट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स भी हमारे पास गिवन है जो कि हमारा है 289। आई होप आपको हमारे पास क्या गिवन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एस एन बोले तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन एपी। अब आप सोच रहे हो मैडम यहाँ पे एपी तो गिवन ही नहीं है। भाई गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जो चीजें गिवन है उनसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी एपी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट जो हमारा S7 होता है वो क्या होता है 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म्स का सम हमारे पास गिवन है। और ये चीज जो है ये कहाँ से आई, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है एपी होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा Sn होता है। यहाँ पे n की वैल्यू जो भी होगी वो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास S7 गिवन था तो हमने n की जगह 7 को पुट कर दिया। अब हमें क्या पता है कि ये जो पूरी चीज है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल गिवन है 49 की। तो यहाँ पे हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7/2 हमारा सेम रहेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस 7 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ गया 6 और इंटू में डी। और ये हमारा जो 7/2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इट मीन वहां पे डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में 7/2। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू हमारे पास आ गया 49। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन में डिवाइड का साइन होता है तो वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो हमारे आगे जो फ्रैक्शन होता है वो इनवर्स हो जाता है उसका, यानी कि 2/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है वो। तो अब 7 से हम काटेंगे, 7 7 जा 49 और ये हमारा हो गया 7 2 जा 14। यानी कि जो हमारी फर्स्ट आ गई 2a 6d इक्वल टू 14, ये हमारे क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ पे a एंड d की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि S17 हमें पता है क्या क्या होता है S17 भाई। तो हमारा जो S17 होता है वो क्या है 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी। और ये हमारे पास गिवन है 289।
अब यहाँ पे इसको भी सोल्व करेंगे तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। तो यहाँ पे 17/2 है हमारा, ये एज इट इज रख लेंगे हम। 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16d इक्वल टू, ये हमारा मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर हो जाएगा 289 और डिवाइड में हो जाएगा 17/2। और इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू हो जाएगा 289। ये साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज, और इसका इनवर्स का मतलब इसका उल्टा, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 जहाँ पे ही जाता है, और 17 टू जाए कितना होगा 34, यानी कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनी। तो यहाँ पे ये देखो हमारी क्या सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 16d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 17 टू 34 हो गया था ना, तो 34, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। नाउ सोल्व द बोथ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को अलग से, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी कोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2a प्लस 6d ये इक्वल टू है 14, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है, 2a प्लस 16d इक्वल टू है हमारी 34। यहाँ पे ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो हमारा वेरिएबल a है उसकी जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें सेकंड को माइनस कर दिया, माइनस किया तो इट मीन्स ये जो साइन है चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। यहाँ पे इसे कट किया तो कट हो गया। अब देखो प्लस का 6 माइनस का 16, तो माइनस का पड़ा है, माइनस का साइन 16 में से 6 जाएंगे तो 10d ये इक्वल टू हमारा, यहाँ पे देखो भाई ये दोनों ही माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का, तो बड़ा माइनस का तो माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो हमारा हो गया 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 20/10, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था और इस साइड यानी कि राइट हैंड आया तो ये हो गया डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे माइनस के साइन है क्यों हुए, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि हमने 1 में से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया है 2 को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को माइनस करते हैं किसी इक्वेशन से, तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड के जो गिवन नंबर या डिजिट हैं वो लेफ्ट हैंड में से ही माइनस होंगे और राइट हैंड के राइट हैंड से माइनस होंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या गिवन था, 2a प्लस 16d, तो हमने लिख दिया 2a प्लस 16d। अब हमने माइनस किया सेकंड को, अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d, सॉरी ये हमारा 6d है भाई फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 2a प्लस 16d और इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर हम दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन का लिखेंगे 40 और फिर माइनस करेंगे 34। तो यहाँ पे देखो जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d माइनस का 2a माइनस का 16d और इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 20। और इसीलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस करके आपको नीचे वाले साइन जो है चेंज किए हैं, बस यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस किया है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, ठीक है। आई होप ये जो पॉइंट था आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखो d की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई है उसको हम पुट करेंगे, d इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी लिखो आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 में रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है 2a प्लस 6d, इसका मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ पे d की जगह 2 पुट कर दिया इक्वल टू 14, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू 14 लिख दिया। अब यहाँ पे 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू हमारा आ गया 14 माइनस 12 यानी कि 2,
क्योंकि 14 बड़ा है, माइनस का छोटा है, बड़े में छोटे को माइनस किया, तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 2/2, काटेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे हमारा a आ गया है यहाँ पे 2 एंड d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास आई है 1 एंड d की वैल्यू आई है हमारे पास 2। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो n की जगह हम n ही रखेंगे, बाकी जगह हम इसमें देखो सेम टाइम हम क्या कर देंगे, n की जगह हम n को रखेंगे 2a, a मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है, प्लस n की जगह n रखेंगे -1 इंटू d की जगह हमारे पास 2 है तो हमने 2 रख दिया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों जगह 2 कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n/2 तो हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1 और प्लस यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 1। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया अंदर n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले सेम रहेंगे। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच गया n मल्टीप्लाई n। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल की तो यहाँ पे मीन इसका पावर है 1 और 1, तो हम इसका बेस जो है उसी में रखते हैं और पावर जुड़ जाती हैं और इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा n का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो का करते हैं एंड और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर और वहां पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को। तो थैंक यू सो मच।